हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट या फिर नन ऑफ दिस। तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जो डिबेंचर होता है एक लोन सर्टिफिकेट होता है, काइंड ऑफ लोन होता है डिबेंचर्स भाई कंपनी के लिए। ओके। डिवेंचर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट या नन ऑफ दीज। भाई डिविडेंड तो भाई शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रॉफिट भी डिवेंचर डिवेंचर होल्डर्स को नहीं मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट। ओके। देन डिवेंचर होल्डर्स आर द कस्टमर्स ऑफ कंपनी। नो, कस्टमर्स तो नहीं होते ये। ओनर्स ऑफ कंपनी तो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी होते हैं डिवेंचर होल्डर्स हमारे। Then if debentures of rupees 4,50,000 are issued for the consideration of net asset of rupees 5 lakh, बैलेंस रुपीज़ 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू। भाई इसकी एंट्री बना लेते हैं एक बार ज़रा। इसकी एंट्री क्या बन रही है देखें। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो जब मैं एसेट्स के इशू करता हूँ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन फॉर कैश, सॉरी इन कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, तो मैं एंट्री बनाता हूँ असेट्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स, जितने भी परसेंट डिवेंचर्स हैं वो। और इस एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एंट्री डालें, अमाउंट डालें, तो भाई एसेट्स तो 5 लाख के हैं, सॉरी 4,50,000 के हैं, नहीं सॉरी 5 लाख के ही हैं एसेट्स हमारे। ओके। डिवेंचर्स में दे रहा हूँ 4,50,000 का, तो भाई 50,000 जो बैलेंस बच रहा है वो इस तरफ बच रहा है। और इसको मैं किस नाम से दिखाऊंगा, इसको मैं दिखाऊंगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप लोग कौन सा ऑप्शन है, कैपिटल रिजर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ इशूड डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम बैंक, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। भाई जब भी हम कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू करते हैं डिवेंचर्स को लोन लेने के लिए, तो हम एंट्री बनाते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। भाई ये एंट्री बनती है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आई थिंक। इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज फिक्स्ड एसेट। भाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर फिक्स्ड एसेट तो हो ही नहीं सकता मेरा। रियल एसेट, नो इट इज नॉट रियल एसेट, इट इज नॉट रियल, इट इज फिक्टिशियस। देन करेंट एसेट, येस इट इज करेंट असेट। ये भाई हमारे करेंट असेट में आता है, क्यों, बिकॉज वी हैव टू राइट इट ऑफ विद इन 1 ईयर इन जनरल केसेस। हमें नॉर्मल केस में हमें इस लॉस को 1 ईयर के अंदर अंदर राइट ऑफ कर देना है। ओके। देन क्वेश्चन 7 इज, इफ डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख वर इशूड फॉर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 विच आर रेडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स। भाई 1 लाख के डिवेंचर्स जो हैं वो हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पे 10,000 के, एंड इनको रिडीम करना है आफ्टर 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स में हमें रिडीम करना है। देन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम P&L स्टेटमेंट ईच ईयर इज। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हम हर ईयर P&L स्टेटमेंट से राइट ऑफ करेंगे वो कितना करेंगे। भाई अगर 10,000 को मुझे 4 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, दैट मीन्स मैं हर साल 10,000 डिवाइडेड बाई 4 इतना अमाउंट राइट ऑफ करूँगा, जिसका किया जाएगा 2,500 रुपीज़। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज शोन। भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमारा होता है भाई एसेट्स, ठीक। तो इट इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एग्जैक्टली यस इट इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट इज नॉट आर लाइबिलिटी, नीदर इट इज शोन इन P&L स्टेटमेंट, क्योंकि हम P&L स्टेटमेंट तो बनाते ही नहीं है। देन क्वेश्चन 9 इज, डिवेंचर्स कैन नॉट बी redeemed at par। भाई डिवेंचर्स किस पे रिडीम नहीं कर सकते हम लोग इसमें से, प्रीमियम पे तो करते हैं एंड पार पे भी करते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एट डिस्काउंट। ये दोनों करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रीमियम और पार पे मैं डिवेंचर रिडीम कर सकता हूँ, एंड मोर देन 10% प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ। कोई ऐसी लिमिट तो है नहीं भाई, रिडेम्पशन करना है तो इतने प्रीमियम के अंदर ही होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ दिस। तो भाई डिवेंचर्स हम इसमें से किस किस से रिडीम कर सकते हैं? क्या हम प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देन कैपिटल से रिडीम कर सकते हैं? जी हाँ, कैपिटल से भी हो सकता है। एंड प्रोविजंस मीन्स, जी हाँ, प्रोविजन से भी हम लोग कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, ये है अपना करेक्ट ऑप्शन। देन डिवेंचर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी? नो, नॉट ओनर्स। दे आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी, डेटर्स ऑफ द कंपनी और ट्रस्टीज? दे आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी, इन्होंने लेंड किया है कंपनी को। देन प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ, भाई जो प्रीमियम हम करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे, वो कौन सा अकाउंट होगा? देखिए, हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं डिवेंचर और रिडेम्पशन डिवेंचर के टाइम पे, वो किसी डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, और डिवेंचर होल्डर हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी पर्सनल अकाउंट, इट इज़ पर्सनल अकाउंट। ओके। डिवेंचर इशूड बाय कंपनी आर प्रूफ ऑफ। डिवेंचर जो इशू करती है कंपनी, ये किस चीज़ का प्रूफ है? कैपिटल का, लोन का, या फिर कैश का? भाई ये लोन का प्रूफ है, बिकॉज कंपनी में एक टाइप की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है डिवेंचर जो होती है। देन डिवेंचर रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स शेयर इन कंपनी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस, या नन ऑफ दिस? क्या लगता है स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही? तो भाई इनमें से सही ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है डिवेंचर्स कंपनी की। देन क्वेश्चन 15 इज डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर इज एन असेट? हाँ जी, बिल्कुल असेट है। कौन सा असेट है? फिक्स्ड तो नहीं है ये, फिक्टिशियस या करंट? भाई वैसे तो ये फिक्टिशियस असेट्स होता है, ओके, तो मैं इसको, बट फिर भी मैं इसे करंट असेट मान के चलूँगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल मुझे विद इन 1 ईयर ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसको ख़त्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। देन क्वेश्चन 16 इज अ कंपनी इशूड 1009% डिवेंचर्स। भाई कंपनी ने 1000 डिवेंचर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच एट ₹110, मतलब कि पर डिवेंचर, जो एक एक डिवेंचर जो था, पर डिवेंचर ₹100 का था बस, बट कंपनी ने इशू किए हैं 110 पे। पेबल एज फॉलोज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, भाई 30 एप्लीकेशन पे मांगे, 40 ऑन अलॉटमेंट, 40 अलॉटमेंट पे मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 30, 40 एंड बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग लिया। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, सारे डिवेंचर्स अप्लाई हुए हैं, अलॉट हो गए। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा मनी रिसीव भी हो गया। तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी? भाई टोटल अमाउंट कितना मिला होगा? भाई अगर देखिए 1000 डिवेंचर्स थे और हर डिवेंचर से कितना मांगा है? 110 मांगा है, तो हमें टोटल कितना मिल गया होगा? 1,10,000 हमें मिल गया होगा। ओके, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, तो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ए लिमिटेड परचेज सन्ड्री असेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड, भाई ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से सन्ड्री असेट्स खरीद लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या होगा? फॉर ₹7,20,000, भैया 7,20,000 ही खरीद लिए, एंड इशूड 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिवेंचर्स? भाई इस केस में हम लोग को एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जो हमारा एक फॉर्मूला होता था, बच्चों को याद भी होगा आई थिंक, फिर भी हम लोग देखते हैं कि भाई जब भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स मुझे अगर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला होता था अमाउंट टू पे, जितना अमाउंट मुझे पे करना है डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। तो भाई अगर इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो भाई अमाउंट कितना पे करना है? 7,20,000 का, इतने के एसेट्स लिए हैं हमने, अपॉन अपॉन फेस वैल्यू क्या है डिवेंचर की? 100 है, प्लस क्या मैं प्रीमियम पे दे रहा हूँ या डिस्काउंट? भाई प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तो 20% मीन्स 20% ऑफ 100 20 हो गया। अब डिस्काउंट तो है नहीं, नहीं तो मैं डिस्काउंट माइनस करता, तो दैट मीन्स ये आ गया मेरा 7,20,000 डिवाइडेड बाई 120। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स? ये आ जाएगा 6,000 डिवेंचर्स। कितने आ गए भाई? जी हाँ, 6,000 डिवेंचर्स।
तो 6000 इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 18 हमारा क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कंपनी लिमिटेड इशूड 2000 डिवेंचर्स, 2000 डिवेंचर्स इशू की कंपनी ने ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भी अगर 5% डिस्काउंट दिया है तो फेस वैल्यू 100 है, इसका 5% हो जाएगा हमारा ₹5, मतलब इन्होंने इशू किए हैं 100 - 5 दैट इज़ 95 पे। ओके, फिर कहना है ₹30 ऑन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब वो 30 एप्लीकेशन पे मांगे, 40 अलॉटमेंट पे मांगे, तो भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पहले तो कितने मांगे होंगे टोटल, भाई देखो 95 मांगने थे, जिसमें से 40 एंड 30 70 तो मांग लिए, कितने बचे 25 बचे। जी हाँ, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25 मांगे होंगे। ऑल द डिवेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड, ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, एक्सपेंसिस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू 5000। भाई एक्सपेंसिस जो हुए इशू ऑफ डिवेंचर्स से वो 5000 के हुए। वॉट विल बी द टोटल बैलेंस ऑफ कैश विद कंपनी इन दिस रिगार्ड। अब इस समय कंपनी के पास टोटल बैलेंस ऑफ कैश कितना हो गया होगा, तो देखिए पहले तो कंपनी को 2000 डिवेंचर्स पे टोटल ₹95 मिले होंगे, तो कंपनी ने वो पैसा रिसीव किया होगा 2000 मल्टीप्लाई बाई 95, जो कि हमारा आ जाएगा 1,90,000 रुपीज़। अब इसमें से क्योंकि भाई इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में पैसे खर्च हुए हैं, 5000 एक्सपेंसेस हुए हैं, तो 5000 कैश इनका खर्च हो गया होगा, तो अब इनके पास बचा होगा ₹1,85,000। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1,85,000 रुपीज़। देन अ कंपनी इशूड 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। भाई कंपनी ने 1000 डिवेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ के हैं 3% डिस्काउंट पे इशू कर दिए, मतलब 100 माइनस 3 97 पे इशू कर दिए, एंड आर रेडीमेबल एट 5% प्रीमियम। भाई 5% प्रीमियम पे रेडीमेबल है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, हमें रिडेम्पशन के टाइम पे कितना अमाउंट देना है प्रीमियम का, तो 5% प्रीमियम मुझे देना है ना, तो 5% में किसका दूंगा भाई 100 का 5% दूंगा। ओके, एंड कितने डिवेंचर्स पे मुझे देना है प्रीमियम, पूरे 1000 डिवेंचर्स पे देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक डिवेंचर पे मेरा जो प्रीमियम हो रहा था वो ये हो रहा था 100 का 5%, और मुझे देना है 1000 डिवेंचर्स पे, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 5 इंटू 100, 5000 में प्रीमियम टोटल दूंगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन 20। तो क्वेश्चन 20 स्टूडेंट्स हमारा कह रहा है दैट Z company limited took over the assets of ₹5 lakh and liabilities of ₹80,000। Z कंपनी ने 5 लाख की असेट्स ली हैं, 80,000 की लाइबिलिटीज़ ली हैं ऑफ ए लिमिटेड से, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹4,40,000, जिसका कि परचेज कंसिडरेशन है ₹4,40,000। Z कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग। Z कंपनी लिमिटेड जो है परचेज कैसे कर रही है इस परचेज कंसिडरेशन को, बाई इशूइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई इसने 11% डिवेंचर्स इशू कर दिए 100 रुपीज़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वॉट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन दिस रिगार्ड। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, तो देखिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितने डिवेंचर्स इशू किए हैं, 11% डिवेंचर्स हैं 100 रुपीज़ का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो चलिए पहले तो मैं निकाल लूँ नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या है। चलिए तो मैं देखता हूँ भाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्या आ रहा है मेरा। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूँ तो वही मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का, जो अभी था थोड़ी देर पहले हम लोग ने लिखा भी था कि अमाउंट टू पे डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। तो भाई मुझे जो अमाउंट पे करना है यहाँ पे वो है परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट, जो कि कितनी है मेरी परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट, भाई परचेज कंसीडरेशन की मेरी अमाउंट है 4,40,000। ओके, तो भाई 4,40,000 अमाउंट टू पे हो गई। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, फेस वैल्यू इज़ 100 प्लस प्रीमियम कितना है स्टूडेंट्स, प्रीमियम है 10%, तो 10% प्रीमियम, देन इट इज़ ये आ गया मेरा 4,40,000
डिवाइडेड बाई 110, इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा 4000 डिवेंचर्स। तो मैंने भाई 4000 डिवेंचर्स इशू किए हैं। अब देखिए हम लोग को करना क्या भाई, अगर मैंने एक डिवेंचर कितने प्रीमियम पे इशू किया था, देखिए मैंने हर डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे इशू किया है और टोटल 4000 डिवेंचर्स हैं। तो अगर मैं एक डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, यानी कि जो एक डिवेंचर पे मुझे प्रीमियम मिल रहा है वो मिल रहा है ₹10, तो 4000 डिवेंचर्स पे मुझे प्रीमियम कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ₹10 इंटू 4000, दैट इज़ ₹40,000। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आंसर है क्या 40,000 का, कोई ऑप्शन है? जी हाँ है, ऑप्शन टी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 21 इज भाई एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9 लाख एंड कंसिडरेशन वॉज पेड बाई इशूइंग 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। भाई एक्स लिमिटेड ने 9 लाख की मशीनरी परचेज किया और कंसिडरेशन पे किया है 9% डिवेंचर्स इशू करके, जो कि ₹100 का एक था और 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। कितने डिवेंचर्स इशू किए हैं ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी डिवेंचर्स विल बी इशूड। तो भाई मेरा फॉर्मूला तो वही होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स का, अमाउंट टू पे, अमाउंट टू पे है मेरा 9 लाख डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू दैट इज 100 प्लस प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट। तो भाई प्रीमियम पे इशू किया है क्या? नहीं, प्रीमियम पे नहीं किया है, डिस्काउंट पे दिया है, तो 100 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारा 9 लाख डिवाइडेड बाई 90। तो ये हमारे डिवेंचर्स जो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 10,000 डिवेंचर्स। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 10,000 डिवेंचर्स हैज़ बीन इशूड बाय द कंपनी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। भाई 10,000 डिवेंचर्स एक्स कंपनी ने 100 ईच, मतलब फेस वैल्यू इन डिवेंचर्स की 100 इशू किए एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20 टोटल 20% प्रीमियम पे। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, टोटल इंटरेस्ट 1 ईयर में कितना लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा इंटरेस्ट का जो जो डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उनके नाम से पहले दिया रहता है। तो ये है हमारा इंटरेस्ट रेट, दैट इज़ 10% है इन डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा ऑन फेस वैल्यू। तो चलिए हम लोग पहले फेस वैल्यू देख लें कितनी है। भाई 10,000 डिवेंचर्स हैं, ₹100 का 1 है, मतलब फेस वैल्यू है ₹100 मल्टीप्लाई बाई 10,000, यानी कि ₹100 एंड 1034, 10 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू है भाई। तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, कितना निकल आएगा? 1 लाख निकल आएगा, सिंपल। ओके चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 इज अ कंपनी इशूड ₹1 लाख डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। भाई कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर्स, 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स 6% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, रीपेबल बाई एनुअल ड्राइंग्स ऑफ ₹20,000, जिसमें जिसको कि रीपेबल कैसे करेगी, 20,000 की एनुअल ड्राइंग्स करके। व्हाट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ इन थर्ड ईयर, कितना डिस्काउंट का अमाउंट थर्ड ईयर में रिटर्न ऑफ किया जाएगा, ये पूछ रहे हैं ये। तो भाई पहले तो हम ये निकाल लें टोटल कितना डिस्काउंट हमने दिया है। अगर हमने टोटल 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स इशू किए हैं जो कि 6% डिस्काउंट था, तो 1 लाख का मैं 6% निकाल लूँगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 6%, ये हमारा आ जाएगा ₹6,000। अब अगर एनुअल ड्राइंग हो रही है 20,000 की, इसका मतलब हम लोग 5 ईयर्स में इसको राइट ऑफ कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। 20,000 की अगर मैं एनुअल ड्राइंग्स कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं क्वेश्चन 23 ये है, टोटल डिवेंचर्स हैं मेरे ₹1 लाख के, और मैं हर ईयर 20,000 की ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 5 ईयर्स हो गए, है कि नहीं। तो अब इन्हीं 5 ईयर्स में मुझे डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, तो 5 ईयर्स में मेरा डिस्काउंट जो टोटल मुझे राइट ऑफ करना है वो करना है ₹6,000। तो 6,000 को अगर मैं 5 ईयर्स में राइट ऑफ करूँगा तो ये पर ईयर मुझे राइट ऑफ करना होगा ₹1,200। ओके, तो थर्ड ईयर में भी मेरा 1,200 ही राइट ऑफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन 24, डब्ल्यू लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹4 लाख। डब्ल्यू लिमिटेड ने एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस परचेज किया है 4 लाख का,
पेबल एज टू रुपीज़ 1,30,000 इन कैश एंड बैलेंस बाई द इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। भाई 4 लाख का बिजनेस खरीदा है जिसमें कि 1,30,000 तो ये कैश में देंगे और बाकी का बैलेंस के लिए ये लोग 12% डिवेंचर्स इशू करेंगे जिसकी फेस वैल्यू 100 और देंगे डिस्काउंट पे 10%। तो कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं? चलिए सिंपल फॉर्मूला है हमारा डिवेंचर्स इशू चेक करने के लिए हमारा 24 में। पहले तो ये देख लें भाई अमाउंट टू बी पे कितना है, कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो टोटल 4 लाख था लेकिन 1,30,000 तो हमने दे दिया कैश में, तो कितना बचा स्टूडेंट्स? बच गया 2,70,000, ये हमें पे करना है। चलिए अब हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर, तो अमाउंट टू बी पे हो गया 2,70,000 अपॉन फेस वैल्यू इज़ 100 माइनस डिस्काउंट इज़ 10। ओके, तो ये कितना आ गया? 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90, ये हमारा आ जाएगा 3,000 डिवेंचर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे डिवेंचर्स कितने हो गए? 3,000। देन द लास्ट क्वेश्चन इज राम लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। भाई राम लिमिटेड ने 12,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 100 और डिस्काउंट पे इशू किए हैं 5%, रेडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। भाई 5 ईयर्स में रेडीमेबल करना है ये और 10% प्रीमियम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो हमको ये देखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा। तो आइए एंट्री बना लेते हैं पूरी। इस केस में जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी? तो एंट्री भाई ये बनती है, पहले तो मैं नॉर्मल जो एंट्री बनाऊंगा ड्यू करने की, वो एंट्री बनाऊंगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस केस में मैं जो एंट्री बनाऊंगा वो बनाऊंगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे जिसमें कि ये कह रहा है राम लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रेडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। भाई राम लिमिटेड ने 12,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपीज़ के, जिनमें कि डिस्काउंट पे इशू किया है 5% और रेडीमेबल है प्रीमियम ऑफ 10% पे 5 ईयर्स के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो भाई हमें ये बताना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखिए हमारे दो लॉसेज हो ना यहाँ में इशू करने में। पहला लॉस इस जो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं 10% का, एंड सेकेंड लॉस इज जो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो चलिए दोनों को मैं कैलकुलेट कर लूँ पहले तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई कि पहले देख लें डिस्काउंट कितना दे दिया मैंने इशू करते समय। भाई 5% मैंने दिया है, 5% हो गया मतलब कि ₹5, 100 का 5% निकाला ना, 5% ऑफ 100 फेस वैल्यू का। ओके, तो भाई डिस्काउंट तो मैं दे रहा हूँ पर डिवेंचर ₹5 का, तो टोटल डिस्काउंट में कितना दे रहा हूँ, टोटल लॉस में क्या लिख सकता हूँ भाई ₹5 अगर 1 डिवेंचर पे दे रहा हूँ डिस्काउंट, तो टोटल डिवेंचर है 12,000, टोटल डिस्काउंट मैंने दे दिया 60,000 का। चलिए ये हो गया हमारा पहला लॉस जिसको मैं राइट ऑफ करता हूँ। दूसरा लॉस अब आएगा प्रीमियम। तो हम लोग प्रीमियम कितना दे रहे हैं, प्रीमियम हम लोग दे रहे हैं 10%, ये भी ऑफ फेस वैल्यू, दैट मीन्स 10% ऑफ ₹100, यानी कि ₹10 का मुझे प्रीमियम देना है इनको पर डिवेंचर। अगर एक डिवेंचर पे ₹10 का प्रीमियम है तो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा भाई, टोटल प्रीमियम हो जाएगा ₹10 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिवेंचर्स 12,000, यानी कि टोटल प्रीमियम हो गया 1,20,000 का। तो क्या अब स्टूडेंट्स मुझे टोटल लॉस बता सकते हैं? स्टूडेंट्स कहेंगे भाई इन दोनों को ऐड कर दो पता चल जाएगा टोटल लॉस। तो मेरा टोटल लॉस है 1,80,000 रुपीज़, सिंपल। देन एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1,80,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे इशू ऑफ डिवेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आई थिंक स्टूडेंट्स को समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे।
इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन और डिवेंचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय एंड स्टडी वेल।